मेरा सवाल तो यही है कि जब आप खुले में सबके लिए सबसे पूछते हैं राय, तो बहुत बार ऐसे लोग भी होते हैं जिनके खिलाफ बोलना होता है, वो भी सामने बैठा होता है तो बोल नहीं पाता। तो ऐसे में तो मन की बात अंदर दबाए रह जाएगा, वो दिल की बात बोल नहीं पाएगा और आपको भी सच्ची बात पता नहीं चल पाएगी। ना, आपको गलतफहमी है। हम लोग जब बात करते कोई हमारे साथ नहीं रहता, सिर्फ 4 व्यक्ति रहते हैं, हम लोग कमेटी रहती है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। इसलिए हम लोग सबकी बात सुनेंगे और जो खट्टा बात भी है, थोड़ा तीखा बात, वो भी सुनेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए एजेंडा हर चुनाव में अलग अलग होता है। लोकसभा का एजेंडा अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है। लोग नाराज हो सकते हैं लेकिन उनको मनाया जाता है। और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उन लोगों की अपनी अपनी कुछ नाराजगी होगी, उसका विधानसभा से क्या लेना देना है। वो लोकसभा में अपनी भागीदारी चाह रहे होंगे। हर मोर्चा संगठन के अध्यक्ष, सभी हमारा प्रखंड नगर के अध्यक्ष, सारे लोगों ने अपनी बात रखी और मैक्सिमम सीनियर नेताओं ने लिखित रूप से अपना ओपिनियन सौंप दिया है। और जो लोग बच गए हैं, समीक्षा समिति के जो चेयरमैन है डॉक्टर प्रदीप मलमुचु जी, वो सब लोगों से मिलकर 1 to 1 सब लोग ओपिनियन ले लेंगे, हार के कारणों का जो जायजा है। और लगभग आप देखें कि शांतिपूर्ण माहौल में सारा हमारा बैठक संपन्न हुआ है। चूक कहाँ रही है? 1,07,000 वोट बढ़ा है हमारा, कहाँ चूक रहा है? वोट बढ़ा के लिए बढ़ा है? आप पत्रकार है। हार जीत देखिए ऐसा है ना कि हार जीत लगा हुआ है, ठीक है। और रही बात चूक की, देखिए ऐसा है कि 20 साल हो गया यहाँ पे ददाई दुबे के बाद। संगठन हर साल 1 लाख वोट बढ़ोतरी करता है। 14 में हम लोगों ने लाया 2.5 लाख। समीक्षा बैठक में कार्यकर्ता लोगों ने अपना सारा बात बताया, जो भी कमी थी सारे लोगों ने हमारे प्रभारी महोदय के सामने खुल के अपनी बात को रखा और सब लोगों ने वचन लिया कि इस गलती को हम लोग विधानसभा में नहीं दोहराएंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव की समीक्षा के लिए इस वक्त में प्रदेश स्तर पे 4 सदस्यीय कमेटी कोयलांचल धनबाद दौरे पर आई है और इसका नेतृत्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुचु कर रहे हैं। इस वक्त में धनबाद में उन्होंने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से चर्चा भी किया है। सीधे उनसे ही पूछते हैं कि समीक्षा में क्या कुछ निकला है, समीक्षा जो किया उसमें क्या कुछ निकला है, निष्कर्ष क्या निकला। देखिए, अभी डिस्कस पर हम लोग नहीं पहुंचे, इसलिए कि अभी हाफवे है। अभी हम लोग सब बहुत सारे लोग जो आए हैं उनसे बातचीत नहीं हुई है और हमको बहुत सारा ये जो पुलिंदा है हमारे पास में वो भी है। हमको लगता है कि और थोड़ा समय चाहिए, इसलिए कि जो लोग बात किए मगर बहुत सारे लोग जो मैंने 75% लोग अभी बातचीत ही नहीं कर पाए। हमको लगता है उनसे हम लोग बातचीत करेंगे 1 to 1 या ग्रुप में बात करेंगे। उसकी बात करने के बाद ही हम लोग कुछ निष्कर्ष में पहुंच आएंगे कि सचमुच में आखिर क्या वजह रहा जिसके चलते हम लोग चुनाव हार गए। मगर इतना बात जरूर है कि हम ये कह सकते हैं कि अभी जो जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई, हम कह सकते हैं कि सब लोग ताकत के साथ चुनाव लड़े, सब लोगों ने प्रयास किया। ठीक है, हम लोग हार गए, वही हार गए तो क्यों हार गए, कहाँ कमी हुई, उन्हीं सब की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और हमको लगता है कि अभी खुलकर बातचीत होगी और हम लोग का यह प्रयास है कि ये जो कमियां हैं जो जिसके चलते हम लोग हारे, इसको हम लोग दूर करते हुए कैसे हम विधानसभा जो 3 महीना बाद होना है उस पर हम कैसे विजय हासिल करें, इस रणनीति पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि जब आप खुले में सबके लिए सबसे पूछते हैं राय, तो बहुत बार ऐसे लोग भी होते हैं जिनके खिलाफ बोलना होता है, वो भी सामने बैठा होता है तो बोल नहीं पाता। तो ऐसे में तो मन की बात अंदर दबाए रह जाएगा, वो दिल की बात बोल नहीं पाएगा और आपको भी सच्ची बात पता नहीं चल पाएगी। ना, आपको गलतफहमी है। हम लोग जब बात करते कोई हमारे साथ नहीं रहता, सिर्फ 4 व्यक्ति रहते हैं, हम लोग कमेटी रहती है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। इसलिए हम लोग सबकी बात सुनेंगे और जो खट्टा बात भी है, थोड़ा तीखा बात, वो भी सुनेंगे। लेकिन यहाँ 3 बातें सामने आई। एक तो जो चर्चा हम लोगों ने अभी तक पाया कि कैंडिडेट देने में आप लोगों ने थोड़ी देरी की, नया कैंडिडेट था तो उसको लेकर भी लोगों के बीच में एक परसेप्शन बना। आप लोग सामान्य जनता जो सब तक पहुंचना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंच पाए। और तीसरा भीतरघात का सवाल। इन तीनों में से तीनों अलग अलग कारण हैं या तीनों प्रमुख कारण हैं हार का? नहीं, देखिए ये तो अलग अलग बातें हैं। कैंडिडेट जो लेट में, हम इसको नहीं मानते लेट से भी है, इसलिए कि नॉमिनेशन से पहले ही हम लोग को टिकट डिक्लेयर हुआ और हमको लगता है ये चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ता है। नहीं, लेकिन आपसे पहले तो बीजेपी ने 1 महीना पहले कर दिया था। अलग बात है, हमारा संगठन चुनाव लड़ता है। मैंने कहा ना, संगठन चुनाव लड़ता है और संगठन जब चुनाव लड़ता है, जो उम्मीदवार आता है उसको हम लोग मदद करते हैं। और हमको लगता है जो आज हारे हैं तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट के साथ हमारा संगठन भी हारा है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि
इस विधानसभा के चुनाव में क्या कमियां रही उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन जिस विधानसभा में आप चुनाव ऑलरेडी विधायक आपकी चुनाव जीते हुए हैं, उस झरिया में आप लोग 33-27 से नीचे चले गए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कमजोरी तो है या भीतरघात तो हुआ है। हम भीतरघात हम नहीं कह सकते, भीतरघात हुआ, इसलिए मैंने कहा कि ये सब चीज जो भीतरघात हुआ वो भी हमको पता चल जाए। अभी कहीं एक जगह कहीं पता चला तो ना वो फोन से किसी ने कहा कि दूसरा को वोट देना, ये बीजेपी को वोट दे, तो आखिर वो व्यक्ति कौन है, किससे आपको फोन आया, और उसकी हम समीक्षा कर लें, पुख्ता हो जाए, उसके बाद हम उसको कार्रवाई भी करेंगे। पर ऐसे ही हवा में बोल देना कि नहीं वो व्यक्ति वहां वोट देने बोला, बड़े सीनियर लीडर है, तो ऐसे नहीं, नाम बताइए। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा ठीक है, भीतरघात अगर कोई किया वो भी पता चलेगा, ऐसा नहीं है। और अभी 1 to 1 में बात करें, हमने कहा कि हम तो किसी को रखेंगे नहीं, हम तो अकेले रहेंगे, हम 4 आदमी रहेंगे, इसलिए पता चलेगा क्या है नहीं है। और संगठन में कैसे आने वाले समय में मैंने कहा कि विधानसभा की तैयारी में हम लोग कैसे मजबूती से रहें, इस पर हम लोग काम करेंगे। जो कमियां उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि अभी जो 2 हैं वो तो हम लोग सस्टेन करेंगे, मगर जो 4 है उस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे 4 में से हम लोग कम से कम 4 जीत पाएं। तो धनबाद में से कितने सीटों पर इस बार आप लोग फिर आजमाइश करेंगे? पूरी तरह से मैंने कहा सब सीट हम लोग लड़े, 2 एक अलायंस में है, एक हमारे पास है, 4 बचा हुआ, हम लोग निश्चित रूप से 4 में चुनाव लड़ेंगे। तो 4 में मैंने कहा कि इसलिए ये धनबाद ज्यादा चिंता का विषय है कि इस अगर हम थोड़ा प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग ये 4 विधानसभा जीते। इसलिए हमको लगता है यहाँ बड़ी जरूरी है कि गंभीरता से चर्चा करना, और हमको लगता है कि सब लोग इस पे तैयार हैं। हमको लगता है कि थोड़ी देर में सब लोग बातचीत करेंगे। एक खबर ये भी है कि जो आपका संगठन में जो सहयोगी पार्टी है उसकी भी वोट शिफ्टिंग आप में नहीं हो पाई, या किसी न किसी कारण से नाराजगी रहा, संगठन में समन्वय की कमी जो है इंडिया गठबंधन में देखने को मिला। हम इस बात से इकरार करते हैं, इसलिए कि संगठन में जब गठबंधन चुनाव लड़ा, ठीक जगह जहां कोई जगह जेएमएम मजबूत था तो उसको जिम्मेदारी दी गई। हाँ, जब वहां जिम्मेदारी दी जाए तो स्वाभाविक है मेरे कांग्रेस का कार्यकर्ता नाराज होगा, बोले अरे हम इतना निचले वाले जेएमएम को दे रहा भाई है, मगर उसमें होना चाहिए था कि दोनों को मिला के चलना चाहिए था। तो कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि जेएमएम को ज्यादा तवज्जो मिल गया तो हमारे लोग नाराज हो गए, तो वहां दोनों को मिला के चलना चाहिए था। मगर कहीं ना कहीं कुछ कमी, इसलिए सब चीज को जब आएगा, सामने में आएगा, सतह पे आएगा, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। तो जिनकी भूमिका अगर सही नहीं पाई जाएगी, क्या संगठन में आगे बदलाव भी होंगे? हमने कहा कि जो जैसे भीतरघात की बात आप देखा है, 3 कारण में से एक भीतरघात भी किया आपने, तो हमको लगता है भीतरघात अभी तक हमको ऐसा कोई किसी ने सूचना नहीं दिया, मगर ऐसा कुछ होगा और हम लोग पुख्ता सबूत मिलेगा तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो मतलब इस चुनावी समीक्षा का जो है उपयोग आप लोग विधानसभा चुनाव में करें? तो स्वाभाविक है, मैंने कहा कि हमारी सरकार अभी है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार फिर से वापस आए। इसके लिए हमको सीट जो आज नहीं उससे भी हम लोग सीट अधिक लेने की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग को पूरी ताकत के साथ में काम करना चाहिए। अभी भी हम लोग ये देख रहे हैं कि आदिवासी सीटों पर आप लोग की मजबूती ज्यादा है और दूसरे सीटों पर थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। तो 81 विधानसभा सीट के लेकर क्या रणनीति होगी? तो ठीक है, आपने ठीक ही कहा कि जहाँ पर आदिवासी लोग हैं वहाँ ज्यादा हमारी पैठ है, और जहाँ जहाँ गैर आदिवासी लोग हैं वहाँ पर थोड़ा कम है। तो हम लोग को जहाँ कम है उस पर घुसना पड़ेगा। आखिर कारण क्यों है? छोटे छोटे जो लोग हैं उन पर, उन जो समाज के लोग उनको क्या हमसे अपेक्षाएं हैं, उन पर हम लोग को जाना पड़ेगा। और हमको लगता है इसीलिए मैंने कहा कि जो विधानसभा का जो है इस 3 महीना में यही सब काम करेंगे, ताकि जो लोग भटक गए थे, जो लोग हमारे साथ नहीं आए इस बार, उनको हम लोग कैसे लाएं, इस पर हम लोग प्रयास करना है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बालमुची जी, जिनकी बात आपने सुना, और इस समीक्षा बैठक में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी बैठक में शामिल थी। आप उनके बयान को भी सुनिए कि उन्होंने इस बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा। समीक्षा बैठक हुई, बहुत सारे, अब आपको हर का कारण क्या बताएं, वो तो समीक्षा बैठक में बात हो रही थी, सब अपने अपने कारण बता रहे थे कि किस तरीके से संगठन बेहतर काम कर सकता था, किस तरीके से जो है और सहयोग हो सकता था हम सभी का। तो कहीं ना कहीं वहाँ कमी रह गई है, और इन्हीं बातों को लेकर आज समीक्षा बैठक हो रही थी। और विस्तृत समीक्षा बैठक जो माननीय सदस्य, जो माननीय अध्यक्ष आए हैं समीक्षा बैठक के, प्रदीप बालमुचु जी, वो विस्तृत समीक्षा बैठक जो है करेंगे, सभी के साथ एक एक करके मिलेंगे और समझेंगे सारे कारणों को, और इसकी रिपोर्ट जो है ऊपर हाईकमान तक पहुंचाएंगे। कार्यकर्ता इस वक्त में काफी ज्यादा इस बैठक के बाद आक्रोशित भी हैं, और यहाँ बालमुची जी अंदर 1 to 1 एक एक लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, और बाहर में थोड़ी गर्मी भी है, गर्मी मौसम में भी है, और इनके अंदर में भी जो भीतर में जो भड़ास है उसकी भी ये गर्मी है, और दोनों गर्मी एक साथ निकल रही है। इसलिए ये जो तापमान है कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इस वक्त में आप यहाँ पे पॉम हॉल में बैठक चल रही है, और ये पॉम बैठक में जहां पे ये बैठक चल रही है वहां पे कार्यकर्ता जो है बाहर में
काफी ज्यादा उबाल में है, उनके अंदर भी गुस्सा है, और गुस्सा इसी बात को लेकर है कि लोकसभा में जो असल कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया था, जिनके खून पसीने से उनको लगता है कि उसका रिजल्ट मिलना चाहिए था, वो रिजल्ट जब उसके आशातीत परिणाम नहीं मिले तो उनमें ज्यादा गुस्सा है, और उनको लगता है कि कुछ बड़े नेताओं की गलती का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। और यही कारण है कि खुलकर बोलने की जब बारी आई है तो आक्रोश कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। वैसे इस समीक्षा का असर आगामी विधानसभा चुनाव पे क्या पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हर कोई ये बताने की कोशिश में जुटा हुआ है कि गुनाहगार कौन रहा है इस हार का। सहयोगी सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।